सबको जय मसीह की। आज हम जो वचन आपको सुनाने जा रहे हैं उसका विषय है परमेश्वर की अच्छी भेड़। क्या हम परमेश्वर की अच्छी भेड़ हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेड़ के समान कहा है, और भेड़ जो होती है आप सब जानते हैं कि वो एक बहुत नरम स्वभाव का पशु होता है जो अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है उसकी आवाज को सुनकर। आपने बहुत बार देखा होगा जब सड़कों के ऊपर भेड़ें और बकरियां एक ही झुंड में चलते हैं तो उनका चरवाहा क्या है, उनके आगे आगे चलता है और एक जन उनके पीछे पीछे चलता है और वो आगे आगे चलता रहता है। और भेड़ें क्या करती है, उसकी आवाज को, उसके पाँव को देखकर उसके पीछे पीछे चलती रहती है और उसे आवाज देने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि अपनी वो भेड़ों को आवाज दे। भेड़ें क्या है, चुपचाप अपने चरवाहे के पीछे चलती है। लेकिन उसमें आपने देखा होगा बकरियां भी होती हैं और बकरियां चलते चलते क्या करती हैं, मैं बोलती ही रहती है। वो खाते पीते इधर उधर भी हो जाती है और फिर भी क्या करती है, मैं करती रहती है। और जो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है उसमें उसने एक लाठी सी पकड़ी होती है जो उसे हाँकती है आगे के लिए। लेकिन भेड़ जो होती है वो अपने आप क्या है, अपने मालिक के पीछे, अपने चरवाहे के पीछे चलती रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम सब जो उसकी भेड़ें हैं उसके वचन को सुने और उसके कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, ताकि परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि हमेशा बनाए रखे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उस पर चलेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो भेड़ें परमेश्वर का शब्द सुनती है और उसके पीछे चलती है, उनके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती। आपने अपना जीवन किसके समान बनाना है? एक भेड़ के समान, बकरी के समान नहीं। जैसे बकरी को खाने के बाद भी वो क्या है, मैं करती रहती है, वैसे ही बहुत से मनुष्य हैं जो क्या है, परमेश्वर से बरकत आशीष पाने के बाद भी परमेश्वर के संग नहीं चलते और कहते रहते हैं, आशीषें लेते रहते हैं और कहते रहते हैं हमारे जीवन में ये कमी है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कहने का भाव है कि वो बुड़बुड़ाती ही रहती है। जैसे वो बकरी खाने पीने के बाद भी क्या है, मैं कर रही थी, वैसे ही इंसान है। परमेश्वर हमें ये जीवन, ये श्वास और बहुत सी बरकतें देता है, लेकिन फिर भी इंसान के मन को तसल्ली नहीं रहती। वो परमेश्वर के सामने हमेशा ही बुड़बुड़ाता रहता है। तो बुड़बुड़ाने वाले इंसान परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को कैसे इंसान पसंद है? भेड़ के समान जो होते हैं, जिनका जीवन अच्छा होता है। और वचन में भी आप पढ़ सकते हैं कि एक कहानी है जिसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने एक लोगों को कहानी सुनाई कि एक इंसान के पास क्या है, 100 भेड़ें थी। तो वो क्या है, अपनी भेड़ों को आवाज लगाकर बाहर ले जाता था, फिर घर पर ले आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक भेड़ कहीं गड्ढे में गिर गई, खो गई।
तो उसने क्या किया कि उन 99 जो थी 99 भेड़ें थी उनको छोड़कर उस एक खोई हुई को ढूंढने चला गया। और आप देखिए उस जो भेड़ गड्ढे में गिर गई थी वो क्या है अपने मालिक को उस समय पुकार रही थी, क्योंकि उस समय वो क्या है दुख में थी, उसके कांटे लगे हुए थे, उसकी बॉडी के ऊपर जख्म हो चुके थे और वो क्या है अपने मालिक को आवाज दे रही थी। और मालिक के हृदय में भी था कि मेरी एक भेड़ जो है वो कहीं खो गई है। तो वो उसे ढूंढने के लिए क्या है आप वचन में पढ़ते हैं कि आधी रात को ही उठकर चल दिया, और जब तक उसे वो भेड़ नहीं मिली तब तक वो अपने घर में नहीं आया। और जब उसकी भेड़ मिल गई तो उसने क्या है खुशी मनाई। इसी प्रकार इंसान का जीवन है। परमेश्वर हमें ढूंढता रहता है कि मेरी भेड़ कहीं खो तो नहीं गई, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुन रही है, क्या मेरी भेड़ मुझे पुकार रही है। तो भेड़ के जीवन में जो अच्छा जीवन है उसके समान ही हमें क्या है हमें अपना जीवन बनाना है। और वचन में हम आपको सुनाएंगे। और परमेश्वर ने भेड़ों के लिए क्या है परमेश्वर कहते हैं कि मैं भेड़ों का द्वार हूं। परमेश्वर क्या हमारे लिए द्वार है। कहाँ का द्वार है? स्वर्ग का। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो वो हमें क्या है बरकतें आशीषें भी देगा और स्वर्गीय राज्य भी देगा। हम इस धरती के अधिकारी भी हो जाएंगे और स्वर्ग के राज्य के भी अधिकारी हो जाएंगे। ये हम आपको वचन में सुनाएंगे, क्योंकि हम बहुत बार लोगों को कहते हैं कि जब भी हम या प्रभु का कोई दास या दासी वचन सुनाए तो उसे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में जरूर पढ़िए, ताकि आपको मालूम हो कि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। क्योंकि वचन में लिखा कि अगर कोई भी मेरे शब्द को बढ़ाएगा या उसमें से घटा देगा तो वो क्या है दोषी ठहराया जाएगा। हमने अपनी ओर से वचन में कुछ मिलावट नहीं करनी। जो परमेश्वर ने वचन कहा है उसी को हमने सुनाना है। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमने भेड़ और बकरी की एग्जाम्पल दी, लेकिन हम वचन को ना तो बढ़ा चढ़ाकर सुना सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमें किस प्रकार भेड़ के जीवन का दृष्टांत देते हुए कहते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना अंजील की पुस्तक है, उसका 10 अध्याय है और उसकी हम पहले पढ़ेंगे 27 आयत। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो यहाँ पर आपने वचन में सुना प्रभु यीशु मसीह की कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे राह के ऊपर चलते हैं, वो क्या करते हैं मेरी आवाज को सुनते हैं। किसको सुन रहे हैं? वो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। तो जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो वचन सुनाता है, कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी जो भेड़ें हैं मेरी आवाज को सुनती हैं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो क्या है मेरे पीछे पीछे चलती है। वो किसी दूसरे के पीछे नहीं चलती। वचन में साफ लिखा है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल आपको सुनाई कि जो एक जानवर भी है वो भी अपने मालिक की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलता है। तो वैसे ही हम भी हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या कह रहे हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि तू वह विचार ना करना,
तो अगर हमारा जीवन व्यभिचार में है, पाप में है, जैसे आज बहुत से भाई बहन और बच्चे भी, बुजुर्ग भी, बहुत से क्या है लोग पाप कर रहे हैं, पाप का जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो वो क्या है, परमेश्वर की अच्छी भेड़ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार मत करना। और आप देखते हैं वचन क्या है, हमें एक कड़ी शिक्षा देता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि अगर आपने अच्छा होना है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको दवाई देता है, कड़वी दवाई भी देता है, इंजेक्शन भी देता है ताकि आप ठीक हो जाएं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह है जो हमें एक सख्त वचन देते हैं। किस लिए देते हैं? कि हम पाप में ना जाएं। और अगर हमारा जीवन पाप में ही जीवन होगा तो हम परमेश्वर की अच्छी भेड़ नहीं बन सकते। अच्छी भेड़ बनना है तो अपने जीवन से इस पाप को, इस व्यभिचार को निकाल बाहर फेंकिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि बहुत से अन्य प्रकार के पाप हैं जो हम क्या हैं, अपने मन के द्वारा करते हैं। लेकिन जो व्यभिचार है वो हम किसके द्वारा करते हैं? अपने तन के द्वारा करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर बार बार हमें, आप पवित्र शास्त्र में पढ़िए, बार बार हमें परमेश्वर चेतावनी देते हैं कि तू व्यभिचार मत करना। और दूसरा जो है वो परमेश्वर सबसे बड़ा, जो परमेश्वर ने हमें 10 हुक्म दिए हुए हैं, उसमें है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मनाना। कहने का भाव है संडे का दिन जो परमेश्वर के साथ हमने संगति करने में बिताना है। आज बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, परमेश्वर के घर में नहीं जाते। वो विश्वासी जरूर बन जाते हैं, लेकिन क्या है, उनका जीवन क्या है, बेकार है। अगर आप परमेश्वर के घर में नहीं जा रहे तो आप परमेश्वर की अच्छी भेड़ कैसे हो? परमेश्वर ने तो आपको हुक्म दिया है कि तू मेरे घर में आ, मेरे साथ संगति कर, मेरे वचन को सुन, मेरे वचन पर चल। और आप कर क्या रहे हो? अपने घर पे बैठे हुए हो, ना आप अपने घर पे वचन पढ़ते हो, ना अपने घर पर आप अपने बच्चों को सिखाते हो कुछ भी, ना परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो। अपना सारा टाइम आप किसे दे रहे हो? आजकल जो है मोबाइल फोन को। आप फोन के ऊपर बिजी हो, आप पोस्टें देख रहे हो, आप ना जाने मोबाइल में क्या क्या चीजें देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए आपके पास समय नहीं है, परमेश्वर के घर के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप परमेश्वर की अच्छी भेड़ नहीं हो। अगर आपने परमेश्वर की अच्छी भेड़ बनना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ताकि परमेश्वर आपको देखे। यहाँ पर लिखा साफ, आपने सुन लिया वचन में, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी भेड़ को पहचानता हूं। परमेश्वर हमें जानते हैं, परमेश्वर हमें पहचानते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खींच रखा है। और जब परमेश्वर ने हमारी तस्वीर को अपनी हथेली पर खींच रखा है तो क्या वो हमारे जीवन को नहीं जानता? उसने हमें जो जीवन दिया है, उसने हमें जो सांसें दी हुई है, हमारा चाल चलन कैसा है, क्या परमेश्वर नहीं जानता? जैसे दुनियावी लोग हमारे चाल चलन को जानते हैं, हमारे माँ बाप हमारे चाल चलन को जानते हैं कि मेरा ये बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, तो क्या परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, क्या वो आपके चाल चलन को नहीं जानता? जानता है परमेश्वर आपके चाल चलन को। तो इसलिए परमेश्वर हमें क्या है, हर बात में चेतावनी देते हैं ताकि मनुष्य का जीवन क्या है, बच जाए। परमेश्वर
नहीं चाहते, प्रभु यीशु नहीं चाहते कि जिस इंसान को मैंने बनाया है वो शैतान के हाथ में पड़े और अपने जीवन को बर्बाद कर दे और नरक की आग में डाला जाए। ये प्रभु की कभी योजना नहीं रही, ना शुरू में और ना अंत में। प्रभु यही चाहते हैं कि हर एक इंसान बच जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जात में से क्यों ना हो। परमेश्वर सबको आवाज लगाता है। फर्क कहाँ आ जाता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। हम करते क्या हैं? हम संसार में रहते हुए आप बहुत से लोगों को देखिए कि वो बहुत से अन्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। सब इंसान ऐसे ही हैं। वो दूसरों को तो बहुत आदर मान देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन जब कभी किसी को कहा जाता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, तो वो तुम्हारे जीवन से हर रोग को, दुख को, दरिद्र को, बीमारी को, परेशानी को, पैसे की तंगी को, सबको क्या है तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। तो लोग क्या करते हैं? सुनते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। जब किसी इंसान पर बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, फिर वो क्या है अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। जब वो क्या है चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, अपने देवी देवताएं जिनके ऊपर वो भरोसा रखते हैं, जब वो उन्हें चंगा नहीं करते, तो वो लोग क्या है चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको प्यार करता है। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों से प्यार नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है, क्योंकि उन सबको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। हम इंसानों ने अपने राह अलग ले लिए, लेकिन परमेश्वर की नजर में सब मनुष्य उसी के द्वारा बनाए गए हैं। वो ही सब कुछ देता है। तो जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो लोग क्या है चंगे हो जाते हैं, फिर विश्वास करते हैं। जैसे क्या है लोग ये सोचते हैं कि मैं जिसके साथ चलूंगा वो मुझे हमेशा ही चंगा करता रहे। और बहुत से लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा तब मैं उस पर विश्वास करूंगा। आपके विश्वास करने से या ना करने से प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ नहीं बदल सकती। वचन में लिखा हुआ है कि जिस पर वो कृपा करना चाहता है उसी पर कृपा होती है, और जिस पर वो दया करना चाहता है उसी पर दया होती है। तो आप अगर शर्त लगाकर जा रहे हो कि प्रभु मुझे चंगा करेगा तब मैं उसे मानूंगा, आपके मानने से या ना मानने से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु ये चाहते हैं कि आप मन फिराएं। सबसे पहले क्या है, आपको अपने मन को फिराना है। जो आपके मन में शंका है उसे आपने दूर करनी है। आपने क्या है विश्वास करना है। और वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा ही हम क्या है परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमारे मन में परमेश्वर के लिए विश्वास ही नहीं है तो फिर हम चंगे कैसे होंगे? क्योंकि वचन में लिखा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम विश्वास कर रहे हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आप चंगे हो जाओगे, अवश्य चंगे होगे। ये नहीं कि आप चंगे नहीं होगे। परमेश्वर सबको चंगाई देता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? आपको एक भेड़ बनना पड़ेगा, अच्छी भेड़, परमेश्वर की भेड़, निष्कलंक भेड़, जिसमें क्या है कोई भी पाप ना हो, कोई बुराई ना हो, जिनका मन शुद्ध हो। वचन में आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। तो आपको अपने हृदय में क्या है दो जिंदगी दो चित्ता मन नहीं लेना
कि एक तरफ आप कर क्या रहे हो, एक तरफ तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख रहे हो, परमेश्वर से आप क्या है चंगाई पा रहे हो, तो फिर दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हो कि बहुत से और जो अन्य देवी देवताएं हैं उनके आगे भी सजदा कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। आपको एक पर ही विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसे सब धर्मों में भी बताया जाता है कि परमेश्वर एक ही है। वो एक ही परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने ये सारी कायनात बनाई है। और हम करते क्या है? उस जीवते परमेश्वर की आराधना तो नहीं करते, उस जीवते परमेश्वर के ऊपर भरोसा तो नहीं करते। हम भरोसा किस पर कर रहे हैं? एक मनुष्य के ऊपर, जो नाशवान मनुष्य है। और हम कर क्या रहे? बहुत से लोग ऐसा ही आज क्या है कार्य कर रहे हैं, जो कि एक गलत है। अगर आपने अपने जीवन में चंगाई पानी है तो आपको क्या है? भेड़ का जीवन अपनाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि भेड़ की जब ऊन कतराई जाती है, जो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जो होता है उसे निकाला जाता है, उस समय उसको कितनी तकलीफ होती होगी। हम तो बड़ी खुशी से क्या है जो ऊन के कपड़े होते हैं पहनते हैं, लेकिन वो ऊन आते कहाँ से है? भेड़ के ऊपर से। और जो जब उसकी ऊन वो उतारी जाती है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि भेड़ों के जिस्म के ऊपर क्या है? निशान भी पड़ जाते हैं, जख्म के भी। उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कितना दुख होता होगा, लेकिन वो क्या है? वचन में लिखा है कि भेड़ क्या चुपचाप आराम से बैठी रहती है और अपनी जो ऊन है कतराती है। इसी तरह क्योंकि उस भेड़ को विश्वास रहता है अपने मालिक के ऊपर कि जो मेरा मालिक है, अगर मेरी जिंदगी में दुख भी आ जाए तो वो मेरी देखभाल करेगा। वैसे ही हमारा विश्वास होना चाहिए। चाहे आज हम बीमार हैं, बहुत सी बीमारियां आम इंसानों के जीवन में आ जाती है, लेकिन वो बीमारियां आती कहाँ से है? शैतान के द्वारा। हम आपको वचन में पढ़कर भी सुनाएंगे कि शैतान हमारे विश्वास को गिराने के लिए विश्वासियों के ऊपर बहुत से अटैक करता है ताकि वो विश्वास से गिर जाएं। लेकिन हमने अपना विश्वास किस पर रखना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उस भेड़ के समान जो अपने मालिक के ऊपर भरोसा रखती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ क्या है मसीह लोगों को ही अच्छा रखते हैं, ये नहीं है। हम आपको वचन में पढ़कर सुनाए